अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबका क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। यहाँ मैं अपने व्लॉग का आगाज़ दोपहर से कर रही हूँ। बर्तन धोने के बाद मैं रोटियों वाले रुमाल धो रही थी, क्योंकि हमारे घर में रोटियाँ बनती हैं, आपको पता है, घी वाली, तो रुमाल चिकने हो जाते हैं। साथ ही मैंने अपने खाने का भी काम स्टार्ट कर रखा था, ये सब कुछ तैयार करके रखा हुआ था। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कुछ स्पाइसेस हैं, प्याज, टमाटर और चिकन है। यहाँ कढ़ाई में हम लोग घी शामिल करेंगे। ये मेरी लोहे की कढ़ाई है। हम लोहे की कढ़ाई में जो खाना वगैरह, कढ़ाई वगैरह बनाते हैं, हम लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ख़वातीन के लिए अब तो ये जदीद रिसर्च भी कह रही है कि आप आयरन की कढ़ाइयाँ यूज़ करें, तो इससे आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होती। अब मैंने यहाँ घी में प्याज शामिल कर दी है। प्याज को हम लोग इतना फ्राई करेंगे कि ये अपनी थोड़ा सा कलर चेंज कर ले। तो मैं आपसे कह रही थी कि अब तो ये जदीद रिसर्च भी बता रही है कि आप ना ये आयरन के बर्तन यूज़ करें। ख़वातीन के लिए आयरन की जो डेफिशिएंसी हो रही है, वो इससे बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल हैं हमारे लिए ये बर्तन। अब जो पुराने ज़माने की जितनी भी चीज़ें हैं वो दोबारा से ना यूज़ में आ रही हैं। जो रिसर्चेज़ होती जा रही हैं, तो लोग दोबारा से इस तरफ आ रहे हैं। हमारे बड़े बूढ़े, आपको पता है, यही चीज़ें इस्तेमाल करते थे। बस वक्त के साथ सब कुछ होता है, फिर सब कुछ तब्दील भी हो जाता है। बस अल्लाह ताला से ये दुआ ही है कि अल्लाह ताला हमारे लिए खैर और बरकत वाले मामलात फ़रमाएँ और अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें, आमीन। और ये साथ ही आपसे बातें करते हुए ये देखिए मेरा प्याज कलर चेंज कर चुका है। तो अब मैं इसमें ना लहसुन शामिल करूँगी। लहसुन के मैंने 7 से 8 जवे लिए थे, उनको पीस लिया था और पीस कर रख लिया था। जैसे ही प्याज अपनी चेंज करता है थोड़ी सी रंगत, तो हम इसमें ना ये लहसुन शामिल कर देंगे। और लहसुन शामिल करने के बाद चिकन शामिल करेंगे, हम चिकन शामिल करेंगे। चिकन शामिल करने के बाद हम इसमें लहसुन शामिल कर देंगे। ये प्याज में चिकन डालने से ज़रा ये होता है कि इसकी जो स्मेल होती है ना, वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है। जब हम इसमें लहसुन भी डालते हैं ना, वो चिकन की एक थोड़ी सी स्मेल होती है, वो स्मेल ख़त्म हो जाती है और ये चिकन बहुत ज़्यादा जायकेदार बन जाता है। थोड़ी सी बुनाई इसकी अच्छी तरीके से की जाए ना, तो इसमें वो जो हींग सी आती है वो नहीं आती। बाज़ बंदों को वो हींग नहीं पसंद होती, तो इसलिए सबको ही नहीं पसंद होती। मेरे ख़्याल में कोई भी लाइक नहीं करता। अच्छी तरह से ही बुनाई करती हैं सब ख़वातीन। तो ये आप लहसुन डालें। ये जिस तरह से आज मैं आपको कढ़ाई बनाने का तरीका बता रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा। हर घर में अच्छे तरीके से खाना बनता है, हर एक का अपना तरीका है, हर एक अपने तरीके से खाना बनाता है और बहुत मज़े का बनाता है। हर एक औरत के हाथ में अल्लाह ताला ने जायका रखा हुआ है। बस हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हमारे घर का जायका भी आप लोगों के घर तक पहुंचे, ताकि आप लोग उसे भी ट्राई करें, शायद आपको वो भी अच्छा लगे। तो इसलिए ये जो है ये तरीका मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये अब इसमें मैंने ग्राइंड हुए हुए टमाटर डाल दिए हैं। ये ग्राइंड टमाटर इसलिए डालें हैं कि इससे ना ये बहुत ज़्यादा मज़े की कढ़ाई बनेगी। वैसे तो शनवारी कढ़ाई भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, उसमें ना हम हाफ़ कट करके टमाटर डालते हैं। इंशाल्लाह मैं उसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी। उसमें बहुत बेसिक से स्पाइसेस जाते हैं और वो उस तरह भी बनाते हैं। तो साथ ही आपसे बातें हो रही हैं और साथ साथ मेरी कढ़ाई बन रही है। अब इसमें मैं सारे अपने मसाले वगैरह डाल लूँगी। आप ये सब अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये इसमें मैंने काली मिर्च है पिसी हुई, अजवाइन है, ज़ीरा है, सूखा धनिया, धड़ा मिर्च है, हल्दी है और हमारे घर में पिंक सॉल्ट यूज़ होता है, तो वो पिंक सॉल्ट डाला है। ये पिंक सॉल्ट जो है ना, ये थायराइड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप ये यूज़ करके देखें। जिन ख़वातीन को थायराइड का इशू है, मैं होनेस्टली स्पीकिंग कह रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आप अपने आटे में, आप अपनी हड्डियाँ में
इवन के शिकंजीबीन आजकल मौसम है उसमें ये पिंक सॉल्ट आप यूज़ करके देखें। आप मुझे दुआएं देंगी। जिन ख़वातीन को थायराइड है, मैं ख़ुद भी थायराइड की पेशेंट हूँ, इस वजह से मैं भी ये यूज़ कर रही हूँ और माशाल्लाह मुझे बहुत फ़र्क है। साथ साथ ये जो बर्तनों का काम है, आपको पता हम ख़वातीन का ये सारा दिन नहीं ख़त्म होता। हम ख़त्म हो जाएंगी, ये बर्तन नहीं ख़त्म होंगे, ये हम धोती रहेंगी और ये इन्होंने नहीं कहीं ख़त्म होना। बस ज़िंदगी के साथ ये सारे काम चलते रहते हैं। हमारी माँ ने भी किए हैं और आगे हम भी कर रहे हैं। बस अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी और मुझे भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और हम ऐसे ही काम करती रहें, हम किसी की मोहताज ना हो। अल्लाह ताला हम सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। और इसके साथ ही ये देखें मेरे बर्तन भी ख़त्म हो गए हैं और साथ साथ मैं उधर कढ़ाई को भी देख रही थी कि वो नीचे ना लग जाए, उसको भी बार बार चेक कर रही थी। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये सूखा मैंने धनिया सुखाया हुआ है और ये कसूरी मेथी है नेशनल वालों की, आप किसी की भी ले सकते हैं, आप खुद भी सुखा सकते हैं। और साथ सब्ज़ मिर्चें हैं। जैसे ये कढ़ाई में आप देखें, ये जो कढ़ाई है इसकी चिकन है, इसकी भुनाई शुरू मैंने की है ना, मैं साथ ही इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दूँगी। सब्ज़ मिर्चें शामिल करने के बाद इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे और साथ ही कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी से खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है और जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ 3 सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ यहाँ पे। आप भी ये डालिएगा ज़रूर, इससे एक बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल और बहुत ज़्यादा अच्छा जायका आता है। कढ़ाई में ये बिल्कुल मुख्तलिफ जायका बनेगा कसूरी मेथी या इस स्टेज पर डालने से ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी कढ़ाई बनती है। और ये धनिया मैं आपको बता रही हूँ, ये बरसात में ना धनिया बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है, दुकानों पे मिलता ही नहीं है। तो हम लोग इस तरह करते हैं कि धनिया को जब आसानी से मिल रहा होता है तो हम लोग धनिया लेके उसको बड़ी सी ट्रे में काट लेते हैं और फैला देते हैं और उसको कमरे में ही ना सूखने के लिए छोड़ देते हैं। किचन में, कमरे में, सहन में, किसी भी जगह पे जहाँ पे मच्छर मक्खी से महफूज रहे, गर्द से महफूज रहे, ऊपर मलमल का कपड़ा डाल दें और उसको आप सुखा लें। जैसे ही आप उसको सुखा लेंगे, वो ये धनिया भी बिल्कुल कसूरी मेथी की तरह ही होगा। सिर्फ आप यूज़ करने से पहले इसे किसी भी बर्तन में पानी डाल के इसको भिगो दें। इसकी जो मट्टी वगैरह होगी वो नीचे बैठ जाएगी, ऊपर से धनिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक का अपना तरीका है धनिया महफूज करने का। हमारे घरों में धनिया इस तरह महफूज करते हैं। यकीन करें, आप इस तरह एक दफ़ा करके देखें, फिर आप मुझे बताइएगा कि इस तरह आप साल तक धनिए को इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिया ना ख़राब होता है, ना उसको काई लगती है। शर्त सिर्फ ये है कि आपने धनिया सुखाना सही है, उसको नमी से बचाना है और उसको सुखाना सही है, धूप में नहीं करना। यहाँ देखिए मेरी कढ़ाई कितनी प्यारी पक के तैयार हो गई है। और इसके साथ ही हम रोटियों वाला काम भी कर लेंगे, क्योंकि खाना तैयार हो जाए तो आपको पता है रोटी के बगैर अधूरा है। अक्सर तो हम लोग तंदूर से, गर्मी इतनी है तंदूर से मंगवा लेते हैं रोटी, लेकिन मेरे ससुर जो हैं वो तंदूर की रोटी नहीं खा सकते, उनको दांतों का मसला है। बुज़ुर्ग हैं वो घर के, वो ये घी वाली रोटी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, क्योंकि ये नरम हो जाती है और उनसे आसानी से खाई जाती है। तो फिर छोटे मेरे बच्चे हैं, बेटे हैं मेरे, वो भी पसंद करते हैं घी वाली रोटी, फिर मैं उनके लिए भी घी वाली रोटी बना लेती हूँ, तो वो बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पे आप मेरे सालन को देखें, कितनी प्यारी उसकी रंगत है और इसका जायका भी बहुत ज़्यादा मज़े का है। ये सिर्फ रंगत नहीं है, आप इसको अपने घर पे बनाएं और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपने मेरी रेसिपी को ट्राई किया। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक आपसे मेरी ये भी रिक्वेस्ट है, अभी मैं न्यू हूँ, मैं उस तरह से प्रोफेशनल नहीं हूँ, मुझसे कोई कमी, कोई कोताही अगर रह जाती है तो आप प्लीज़ मुझे मेरी उस कमी कोताही को माफ़ करके मेरी किसी भी गलती को देखकर उसे इग्नोर कर दीजिएगा। आप सब मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, आप मुझे बताइएगा कहाँ से मुझे क्या चीज़ ठीक करने की ज़रूरत है, कहाँ से मुझे अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है, मैं वो भी इंशाल्लाह करूँगी।
और आप कौन कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, मैं फिर उस तरह से रेसिपीज़ अपलोड भी करूँगी। ये आपसे बातें करते हुए मेरी आखिरी रोटी भी बन गई और मैंने अपनी शेल्फ़ भी साफ़ कर ली। और ये देखें बाहर मेरा घर साफ़ सुथरा है, मैंने सफाई का काम भी ख़त्म कर लिया था। और इसके साथ ही ये देखें मेरा किचन साफ़ सुथरा हो गया। और अब मैं आपसे शाम के खाने के लिए मिलूँगी। यहाँ से मैं व्लॉग को एंड करूँगी और ये मेरा शाम, यहाँ से मैं शाम का व्लॉग बना रही हूँ, शाम का खाना। क्योंकि ये दिन को हमने जो कढ़ाई बनाई थी वो ख़त्म हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि करेले बना लो। ये मैंने बीफ के गोला कबाब बना के फ्रीज़ किए हुए हैं। इंशाल्लाह मैं इसकी भी रेसिपी आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। मैंने ये कढ़ाई में घी डाला है और इसमें मैं प्याज शामिल कर दूँगी। अच्छा, स्पाइसेस जितने भी हैं ये 3 से 4 प्याज हैं। छोटे हों तो आप 4 ले लें, बड़े हों तो आप 3 ले लें। मेरे छोटे मीडियम प्याज थे, मैंने 4 लिए हैं। आपके अकॉर्डिंग आप कितना मसाला बनाना चाहती हैं। माशाल्लाह आप सब बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैं, समझदार हैं। घर के खाने बना बना के हर औरत को इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि और साथ उसको पता होता है उसके घर में किस तरह की चीज़ खाई जाती है। थोड़ी बहुत हम लोग आपसे अपनी रेसिपी शेयर करेंगे, कुछ आप अपने हिसाब से उस रेसिपी को बनाएंगे तो आप यकीन करें वो रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। तो आप ये मेरे तरीके से भी एक दफ़ा रेसिपी बना के देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। यहाँ पे मेरा प्याज जैसे ही उसने अपना कलर देखें हल्का सा गोल्डन हुआ तो मैंने उसमें लहसुन शामिल कर दिया, पिसा हुआ लहसुन, और उसकी भी मैंने बनाई शुरू कर दी है। तो आप इस तरह से करेले बना कर देखेंगे तो आपको उम्मीद करती हूँ ये करेले बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। ये करेले ना मैंने फ्राई किए हैं और ना ही मैंने इन करेलों को नमक लगा कर रखा है। ये करेले वही वाले हैं जो मैंने पिछली जो आपके साथ व्लॉग शेयर किया था, जो करेले और मुर्गी मैंने बनाई थी, तो उसमें से मैंने चंद थोड़े से करेले बचा कर मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। अब ये मैंने साथ ही टमाटर और हरी मिर्चें शामिल कर दी अपने मसाले में, और साथ ही कुछ बेसिक से स्पाइसेस हैं जिनमें नमक है, मिर्च है, हल्दी है, सूखा धनिया है और ज़ीरा। ज़ीरा मैं अपनी हंडिया में ज़रूर डालती हूँ क्योंकि ये हदीस से साबित है कि आप अपने खाने में ज़ीरे का इस्तेमाल करें। पेट की बहुत सारी बीमारियों से अल्लाह ताला आपको बचा के रखते हैं। ये ज़ीरा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यहाँ पे हमने मसाले डाल दिए और इसकी भुनाई शुरू कर दी। जैसे ही टमाटर थोड़े से भून जाएंगे फिर मैं इसमें ये अपने गोला कबाब जो मैंने खुद घर में बनाए हुए हैं ये मैं शामिल कर दूँगी और पानी डाल दूँगी। और क्योंकि ये बीफ के गोला कबाब हैं इनको गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी कवर करके। जैसे इसमें पानी ड्राई होगा मैं इसमें करेले डाल दूँगी। करेले डालकर मैं तो उनकी भुनाई शुरू कर दूँगी। और आप यकीन करें ना इन करेलों का कलर चेंज होगा और ना ही ये करेले कड़वे होंगे। आप यकीन करें बग़ैर तले हुए। और आप जब तल के करेले शामिल करते हैं उनका कलर थोड़ा सा ब्लैकिश टोन में चला जाता है, लेकिन ये करेले मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आप एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा। ये करेले बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। ये आप एक दफ़ा अपने घर में बना के देखें। आप करेले लाएं, उनको 1-2 दिन पहले ला कर कट करके फ्रीज़ कर लें, धोकर अच्छे तरीके से फ्रीज़ कर लें। हर बहन धोती है, हर एक औरत साफ़ सुथरी है मेरे नज़दीक, और हर एक को बहुत ज़्यादा समझ बूझ है क्योंकि हर औरत को पता है उसके सर पर एक ज़िम्मेदारी है और हर औरत बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार है। तो ये देखें मेरे करेले, ये मैंने कवर करके करेले बनाए थे और मेरे करेले तैयार हो गए हैं और अब इनको हम खाएंगे रात के खाने में। आप भी इनको ज़रूर बनाइएगा। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी और आपसे फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।